नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रहे हैं जिनको आप बहुत पसंद भी कर रहे हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है वो एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर है। उन्होंने हमें कमेंट करके बताया कि इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो बनाए, इंश्योरेंस के प्रैक्टिकली टैली के अंदर एंट्री कैसे करें। तो उन्हीं के कमेंट्स को हम ध्यान में रख के आज की वीडियो बना रहे हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, तो इंश्योरेंस हम किसके लिए करा रहे हैं। आप ये समझिए कि हम कंपनी के लिए करा रहे हैं या फिर ऑनर के लिए करा रहे हैं, क्योंकि इंश्योरेंस क्या होगा, तो कंपनी के लिए होगा या कंपनी के ऑनर के लिए होगा। आप ये समझिए, अगर कोई भी ऐसा इंश्योरेंस किसी भी टाइप का, लाइक गुड्स से रिलेटेड, गुड्स का कोई इंश्योरेंस करा रहे हैं या फिर हम किसी भी चीज का कार इंश्योरेंस करा रहे हैं कंपनी में जो कार्स है उनके लिए, या कोई भी एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा रहे हैं, कोई भी इंश्योरेंस हम करा रहे हैं जो कि कंपनी के पर्पस के लिए, लाइक इंडिविजुअल की बात करो तो प्रोप्राइटरशिप के लिए, ठीक है। कोई भी ऐसा इंश्योरेंस है तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाता है, वो खर्चा हो जाता है, एक्सपेंस माना जाता है कंपनी के लिए। अब यहीं पर मैं बात करता हूं इंश्योरेंस, ऐसा इंश्योरेंस जो हम ऑनर के लिए करा रहे हैं। ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए करा रहा है, अपने पर्सनली करा रहा है इंश्योरेंस अपने लिए। वो क्या होते हैं, ड्राइंग्स। क्योंकि आपने अकाउंटिंग में ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि बिजनेस के अंदर ऐसा कोई भी खर्चा जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। कोई भी चीज है कि ऐसा कोई भी खर्चा, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, उसने कोई भी अमाउंट कंपनी से विड्रॉ किया और उससे पर्सनल यूज किया, पर्सनली अपना खाया पिया, पर्सनली अपना कोई ट्रीटमेंट कराया, पर्सनली कोई शॉपिंग करी, तो वो सब कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, ड्राइंग्स के अंदर। आपने ये सबने चीज पढ़ी होगी। तो यहां पर आप डिफरेंस को समझ पाए कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के लिए देखें तो वो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस। अगर हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ऑनर ने अपने लिए कराया है, अब वहीं पे हम कंपनी का देखें तो कंपनी उसको ड्राइंग्स मानेगी क्योंकि ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए कराया है। और अगर अपने कंपनी ने अपने लिए कोई इंश्योरेंस कराया, लाइक डेट की अपने एम्प्लॉय के लिए, अपनी कोई कार के एक्सपेंस के लिए इंश्योरेंस कराया, या कोई गुड्स है उसके पास उसका इंश्योरेंस कराया, वो सारे क्या होते हैं, एक्सपेंस मान जाते हैं कंपनी के। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। तो अब हम इसकी ना प्रैक्टिकल एंट्री देखेंगे टैली में हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ दो तरीके बताऊंगा। एक तो होता है डायरेक्ट एंट्री कि हमने बैंक से पेमेंट की, इंश्योरेंस किस इंश्योरेंस के अगेंस्ट पेमेंट की वो डालकर हमने खत्म कर दिया। एक होता है कि डबल एंट्री सिस्टम जिसे हम कहते हैं, कि जिसमें कि हम फर्स्ट बुक करेंगे इंश्योरेंस, किस पार्टी से हमने इंश्योरेंस परचेज किया, मतलब मीन्स किस कंपनी से इंश्योरेंस परचेज किया और कौन सा इंश्योरेंस परचेज किया, पहले वो जनरल एंट्री मारेंगे। उसके बाद हम उसकी पेमेंट करेंगे, उस पार्टी को डेबिट क्रेडिट करके खत्म करेंगे। तो ये दो तरीके होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरह से पेमेंट करते हैं, किस तरह से एंट्री करते हैं, किस तरह से बुक्स को मेंटेन करते हैं, वो आपके ऊपर है। आप कैसे करते हैं, सिंगल एंट्री के थ्रू, डबल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहली चीज, हम ये जो एंट्रीज करेंगे वो करेंगे जनरल के अंदर, ठीक है। एक जनरल के अंदर करेंगे, दूसरा हम पेमेंट के अंदर करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इजी वे में दिखाता हूं आपको कि हम पेमेंट के थ्रू कैसे एंट्री करेंगे। कि हमने कोई ऐसा इंश्योरेंस कराया, लाइक कार इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, लाइक स्टॉक से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस हो गया, गुड्स इंश्योरेंस हो गया, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है। तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, चलिए हम वाउचर्स के अंदर जाते हैं। मैंने आपको हर बार बताया कि कोई भी हमें एंट्री करनी है, सेल्स, परचेज, जनरल की एंट्री, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एंट्री होगी वाउचर्स के अंदर होगी। तो वाउचर्स की शॉर्टकट की क्या है, वी। हम वी प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए पेमेंट का वाउचर ओपन हो चुका है। अब मान लीजिए हमने पेमेंट करी है, एक इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, हमने अपने आईसीआईसी बैंक से किया है, तो आईसीआईसी बैंक से हम पेमेंट करेंगे। अब देखिए हमने कौन सा इंश्योरेंस कराया है, आप ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने कार इंश्योरेंस कराया है, मेरी कंपनी में 4-5 कार्स हैं जो कि एम्प्लॉयज को लाने ले जाने का काम या कंपनी के एक्स्ट्रा वर्क में काम आती है, तो वो कंपनी यूज के लिए होती है, पर्सनल उसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। तो उसका मैंने इंश्योरेंस कराया है,
ठीक है। तो मैं मान लीजिए कार इंश्योरेंस के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी, मैं ऑल्ट सी करता हूँ, यहाँ पर क्या नाम रखता हूँ, कार इंश्योरेंस, ठीक है। अब एक चीज होती है कि हम इसको डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख दें। अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे ना, तो वहां बहुत सारा, जैसे आपने कार इंश्योरेंस कराया, गुड्स का इंश्योरेंस कराया, कोई एम्प्लॉय इंश्योरेंस कराया, आप अलग अलग हेड बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत बड़ा दिखेगा। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, डिपेंड आपके ऊपर है आप कैसे उसको करते हैं। आपने एक अंडर हेड बना लीजिए इंश्योरेंस का, यहीं पे ऑल्ट सी करिए, ऑल्ट सी के अंदर आप ये बनाइए इंश्योरेंस, इसको आप कैपिटल में लिखिए, अच्छा लगेगा, इंश्योरेंस के नाम से, ठीक है। अब इसको अंडर किसके रखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। अब कोई भी ऐसा इंश्योरेंस जो आप करेंगे कंपनी के पर्पस के लिए, वो सारे आप इंश्योरेंस के अंदर डालेंगे, वो ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट में आ जाएंगे। मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा। अब सेव कर देते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया। यहाँ पर आप कार इंश्योरेंस कितने परसेंट वो डाल सकते हैं, HSN कोड, बिल आपके पास आएगा जब इंश्योरेंस की पॉलिसी की वो कॉपी आती है, उसके अलावा कितने परसेंट पे, 18% जो भी है आप वो लगा सकते हैं, और इसको सेव कर देंगे। अब देखिए मैं एक डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ, डायरेक्ट पेमेंट एंट्री कर रहा हूँ कार इंश्योरेंस की, आप ये समझिए। अब मैंने कार इंश्योरेंस कराया, मान लीजिए 15,000 रुपये या 20,000 रुपये का, मान लीजिए एवरेज मैं ले रहा हूँ, 20,000 रुपये का मैंने इंश्योरेंस कराया। एंटर करेंगे, एंटर, एंटर, चेक से कराया, कैसे भी कराया, एंटर, एंटर, ये मेरी एंट्री हो गई खत्म। इस तरह से मैं एंट्री करूंगा, पेमेंट डायरेक्ट मैंने इंश्योरेंस अकाउंट में कर दी, खत्म कहानी। अब एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हम जाएंगे वाउचर्स के अंदर थे, सॉरी वाउचर्स में दोबारा जाएंगे। अब हम क्या प्रेस करेंगे, जनरल एंट्री के लिए F7, F7 प्रेस करेंगे। अब मैंने क्या किया है, मान लीजिए कार इंश्योरेंस को लेकर, कोई सा भी इंश्योरेंस हो, सब हमारे लिए एक्सपेंस है, ठीक है। तो मैंने कार इंश्योरेंस को लेकर मैंने दोबारा किया, तो मैंने कार इंश्योरेंस लिखा, कितने कराया, मान लीजिए मैंने 15,000 का एक और इंश्योरेंस कराया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं एंट्री कर रहा हूँ किस पार्टी से कराया, समझ आए, कौन सी कंपनी से। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाई की जगह 2, कार इंश्योरेंस कराया, मेरे पास डेबिट हो गया। अब किस पार्टी से कराया, वो सन्डी क्रेडिटर्स हमारे लिए हो जाएगा कि हम उससे सर्विस परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कर देता हूँ, ये ऑल्ट सी करके, इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पे। अब ये हमारे लिए क्या है, सन्डी क्रेडिटर्स है, क्योंकि हम इससे सर्विस ले रहे हैं ना, उसको परचेज कर ही रहे। तो ये हो गया हमारे लिए सन्डी क्रेडिटर। अब आपके पास इसका एड्रेस है तो डाल दीजिए, आपके पास सब कुछ होगा तो प्रॉपर एंट्री कीजिएगा आप। आपको मैं बता रहा हूँ बुक्स के अंदर प्रॉपर एंट्री करिए, GST नंबर, पिन कोड, सब कुछ आप डालिएगा, एंटर एंटर कंट्रोल के साथ सेव कर दीजिए। ये मैंने सेव कर दिया। अब मान लीजिए मैंने कितने का इंश्योरेंस लिया, 15,000 रुपये का इंश्योरेंस उसे परचेज किया। अब मेरे ऊपर 15,000 की लाइबिलिटी होगी, न्यू रेफरेंस डाल देता हूँ 6 नंबर। अब मैंने क्या किया है, इंश्योरेंस की एंट्री बुक की है, पेमेंट नहीं किया अभी मैंने। अभी यहाँ मैंने इंश्योरेंस बुक किया कि मेरा एक्सपेंस मैंने बुक कर लिया, कि मैंने इससे एक्सपेंस परचेज किया, ठीक है। अब मुझे पेमेंट करनी है, पेमेंट का वही सेम होगा, हम जाएंगे पेमेंट के वाउचर के अंदर, F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पेमेंट इंश्योरेंस किस इंश्योरेंस के नाम से किया वो नहीं करना, किससे इंश्योरेंस करवाया है उसको पेमेंट करेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं, मान लीजिए ICICI बैंक, और किससे हमने इंश्योरेंस कराया था, इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। कितने हजार का, 15,000 रुपये का, एंटर, अगेन रेफरेंस करेंगे हम, ये एंटर 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 एंटर। तो मैंने आपको ना ये 2 तरीके बताए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या इफेक्ट आता है, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम क्रेडिटर्स के साथ करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आए हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, कंपनी के लिए क्या होता है, वो एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, ठीक है, एंटर। अब देखिए
यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, रिपेयर चार्जेस, सॉफ्टवेयर एक्सपेंस, एक यहाँ पे दिख रहा है इंश्योरेंस। अब आप चाहे 10 इंश्योरेंस के वो बना लीजिए अलग अलग नाम, कि गुड्स इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, XYZ इंश्योरेंस, जिस मर्जी नाम से बना लीजिए, आपको कुछ नहीं करना। एक इंश्योरेंस का आपने हेड बनाया, ग्रुप बनाया और उसके अंदर डाल दिया, एंटर करेंगे आप, ये देखिए कार इंश्योरेंस। अब इसके अंदर आप कोई सा भी और इंश्योरेंस की एंट्री करेंगे, गुड्स की, किसी की भी, वो सब इसके अंदर आएगा। जिससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको अपने इंश्योरेंस जो है अलग अलग हेड जो आपने इकट्ठे किए हुए थे, उससे आप बच जाओगे और एक ही जगह आप इंश्योरेंस की पूरी डिटेल देख सकते हो। अगर आप अलग अलग बनाते हो तो देखिए इस तरीके से अलग अलग सब जगह आते, कार इंश्योरेंस और स्टॉक का, गुड्स इंश्योरेंस आपका, बिल्डिंग इंश्योरेंस, एक्सवाइज एम्प्लॉय इंश्योरेंस, जो भी है वो सब आपका यहाँ पर आता। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं और आप इस तरीके से अपनी बुक्स को सही रख सकते हैं। और मैंने आपको 2 तरीके बताए, क्योंकि देखिए आप डायरेक्ट पेमेंट करते हैं तो अभी कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी बुक्स पर। अगर आप पार्टी के नाम के साथ करते हैं तो उससे आपको ये पता होता है कि हमने ये इंश्योरेंस किससे कराया, एम्प्लॉय इंश्योरेंस किससे कराया, हमें क्लेम लेना है कल को। अब हमें ये नहीं पता, चलो वो तो अलग चीज़ है कि हम बुक्स में अपनी देख लेंगे, अपनी फिजिकली फाइल्स में जाके, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट देखना, हमारे पास हजारों इंश्योरेंस हम कराते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस हम कराते हैं, तो उस केस में थोड़ा इशू आ सकता है। तो किस पार्टी से कौन सा इंश्योरेंस कराया, ये चीज़ देखने में बहुत बेनिफिट रहता है अगर आप उसके साथ करते हैं। अब जैसे बैलेंस शीट में हम जाते हैं, अभी तो मैंने क्रेडिटर्स को एडजस्ट कर दिया तो कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। ठीक है, मैं वैसे दिखा देता हूँ आपको लेजर, इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये देखिए कार इंश्योरेंस कराया मैंने 15,000 का, उसकी पेमेंट कर दी 15,000 की। अब ये किससे कराया, इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से। ये मुझे पता लग गया ना आज क्या। तो इस तरह से आप अपनी बुक्स में इंश्योरेंस की एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी कंपनी से जो भी इंश्योरेंस होता है किसी भी टाइप का, आप नाम के साथ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर, तरीका यही रहेगा, आप समझिए, तरीका यही है, मेथड यही है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यही बोलता है। अब वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करते हो। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बढ़वाओ यार जल्दी जल्दी। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना ना भूलो, साथ के साथ बेल आइकन दबाना जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।